नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका.com। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ प्रयागराज के जो हम जो कवरेज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हम आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहते हैं जिनका वीडियो, जिनकी फोटोज सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति को यह CPR देते हुए नजर आ रहे हैं। CPR देने के बाद उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। तो क्या है पूरी कहानी, और एक NGO भी चलाते हैं और NGO के माध्यम से इस महाकुंभ में ये कैसे मदद कर पा रहे हैं उन यात्रियों की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और किसी तरीके से संगम पर स्नान करने के बाद थके हारे वापस स्टेशन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, सर क्या नाम है आपका? फरहान आलम मेरा नाम है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे निवास पर आए हमारा इंटरव्यू लेने, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमें बताएं कि जो ये वीडियो है, वीडियो के पीछे की जो पूरी इनसाइड स्टोरी है कि कैसा था, कि आपको कब पता चला कि हाँ कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, फिर आप पहुंचे, तो इस पूरा बैकग्राउंड बताइए एक बार आप। देखिए, प्रीमरोज शिक्षा संस्थान की समस्त टीम प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर के एरिया में जो एक पंडाल बना हुआ है, जिनका रिजर्व टिकट के लिए जो बनाया गया था जो पंडाल, वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। ठीक है। उसी में हमारे प्रीमरोज शिक्षा संस्थान के वॉकी पर एक मैसेज सर्कुलेट हुआ मोहम्मद अरशद जी, जो हमारे मेंबर है प्रीमरोज के, कि सर यहाँ पर एक व्यक्ति गिर गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, आप जल्दी आइए। ठीक बात। तुरंत मैं दौड़ करके भागा और कुछ दूर पे ही था, मैं दौड़ के भागा और उनको देखा तो लगा स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति बचेगा नहीं। तो जब तक मेडिकल टीम मौजूद वहाँ पर पहुँचती, जब तक स्ट्रेचर आता या व्हीलचेयर आती, तब तक मैंने एक प्रयास किया कि उनको CPR देना शुरू किया। जब CPR देने लगा, फिर उनके परिवार वालों ने माउथ टू माउथ दिया, और जब इस तरीके से जब लगातार करने लगा तो कुछ ही देर में 2-3 मिनट के अंदर वो व्यक्ति रिकवर कर गया। और उसके बाद तब तक रेलवे सुरक्षा बल की समस्त टीम, इंस्पेक्टर साहब शिव कुमार सिंह साहब के निर्देश पे तुरंत वहाँ पे लोग पहुँच गए। हमारे और जो मेंबर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने इंस्पेक्टर शिव कुमार जी को सूचित कर दिया और पूरी टीम आ गई और हम लोग लेकर के उनको भागे मेडिकल जो वहाँ पे कैंप बना हुआ था, और एट लास्ट हम लोगों ने उसको सेव कर लिया। ठीक है। अच्छा, वो जो व्यक्ति थे, जब उनकी आपने जान बचा ली, जो उसको पूरे फैमिली मेंबर्स थे, तो उन्होंने आपको क्या बोला, मतलब क्या कहा? जब वो एक मोमेंट होता है कि जब आप किसी की, मैं मान लीजिए मैं किसी के फैमिली मेंबर हूँ, मेरे सामने मेरे पिताजी को अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए, उसके बाद कोई अगर सर्वाइवर उसको बचाता है, तो वो जो भाव होता है ना, वो जो एक इमोशंस होता है आंखों में दिखता है, तो आपने कैसे महसूस किया उस टाइम? देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त वो व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया, मतलब पूरा परिवार बिलक बिलक करके रो रहा था, और वो मतलब एक तरीके से भीख मांग रहे थे वो लोग कि बस कुछ कर दीजिए, कुछ बचा लीजिए। छोटा बच्चा रो रहा है, वो कर रहा है। और क्योंकि मैं तो एक जरिया था, बेशक जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है, और हमारी तो बस एक कोशिश थी कि हम कुछ ऐसा कर दे कि जब तक मेडिकल जो इमरजेंसी टीम है वो पहुंचे, तब तक वो जो एक जो गोल्डन आवर होता है, वो उस आवर में हम कुछ ऐसा कर जाए कि शायद वो रिकवर कर जाए। तो एक प्रयास किया, और निश्चित तौर पे जब वो आँख खोला उस व्यक्ति ने, आप वीडियो में जैसा कि देखेंगे, तो काफी मतलब अपने आप में भी एक बहुत रिलैक्स फील हुआ कि हाँ शायद हमारी कोशिश रंग ले आई। तो मतलब वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि मैं कितना खुश था, मेरे लोग कितने खुश थे, और वहाँ समस्त लोग जिन्होंने ये लाइव ये वाकया देखा वो कितना उन्होंने अप्रिशिएट किया उसी वक्त। सोशल मीडिया पर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है, एक तो ये कि यह किसी इंसान की, व्यक्ति की जो है जान बचा रहे हैं, और दूसरा कुछ जो नेगेटिव धारणा बना रहे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि महाकुंभ में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो नहीं आ सकते, वो नहीं आना चाहिए, सबके अपने अपने ओपिनियन है। लेकिन जब जान बचाने की बारी आती है तो फिर आदमी कोई धर्म नहीं देखता। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप हॉस्पिटल में हों और तुरंत किसी खून की जरूरत पड़ जाए किसी कारणवश, तो फिर आदमी उसमें नहीं देखता कि हिंदू है कि मुसलमान का है, धर्म का है और किस जाति का है। तो मुझे लगता है कि जान बचाने वाला कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति, कोई वर्ग का होता ही नहीं है। वो एक इंसान होता है जो सिर्फ एक इंसान की मदद कर रहा होता है, उसको जीने में, उसकी जान बचाने में। कि तो फरज जी, आपने कमेंट्स पढ़े और जो सेंटिमेंट था कि जो लोग पहले, जो हेटर्स थे, जो उससे बात करते थे कि महाकुंभ में मुस्लिमों को चाहे अलग अलग स्टॉल ना लगाया दिया जाए, चाय न बेचने दिया जाए, उसके बाद का जो सेंटिमेंट बदला? देखिए, ये तो
प्रयागराज वासियों ने ये तो प्रूव कर दिया, जिस वक्त भीड़ एकदम बेकाबू हो गई, हमारे यहाँ लोगों ने मस्जिदें खोल दी, हमारे सिख भाइयों ने गुरुद्वारा खोल दिया, हमारे ईसाई भाइयों ने अपना चर्च खोल दिया, रोशन बाग, नूरुल्लाह रोड, स्टेशन, अकबरपुर, तमाम जगहों पर लोगों ने दिल खोल करके मदद किया। हमारे आबिद चौधरी जी जो है न्यू स्टार डेयरी, उन्होंने भी लगातार लंगर चलाया, लगातार देसी घी के हलवे, तब जितना जिससे जो जिसका जो सामर्थ्य था लोगों ने मदद किया। और रहा सवाल महाकुंभ में मुसलमानों का जाना मना है, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, किसी का ऑफिशियल बयान नहीं आया कि कोई मुसलमान वहां नहीं जा सकता। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपनी राजनीति जिनकी राजनीति इसी चीज पे, हिंदू मुस्लिम पे चल रही है, उन्होंने ही इस तरह का दुष्प्रचार किया, वरना हमारे सारे लोग लगे हुए थे और भी तमाम एनजीओस के लोग लगे हुए थे वहां पर। बहुत से लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं थी, कोई मनाही नहीं थी, मगर इस तरीके से इतना ज्यादा खौफ पैदा कर दिया गया कि लोग थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। मगर निश्चित तौर पे हम सब प्रयागराज वासियों की ये कोशिश है कि जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आए हैं स्नान करने इस पावन महाकुंभ के अवसर पर, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो सकुशल अपने घर पहुंचे। और बेशक प्रीम रोज शिक्षा संस्थान, हम नेगेटिविटी पे काम नहीं करते, प्रीम रोज शिक्षा संस्थान सिमिलैरिटी पे काम करता है, डिफरेंसेस पे काम नहीं करता। तो हमारी कोशिश है कि, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस से अपील भी करूंगा कि ये वक्त है लोगों को की मदद करने का, सब कुछ भूल करके लोगों की मदद करिए। जो लोग भूले बिसरे हैं उनको खोया पाया केंद्र में उनको जा करके उनकी जो गुमशुदगी दर्ज कराइए। कोई बच्चा खोया है या किसी भी तरीके से जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर के लोगों की मदद करिए। ठीक बात, ठीक बात। इस महाकुंभ में बहुत सारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनको आप यूनिफॉर्म में और अलग अलग किरदारों में देख सकते हैं, उनको आप पहचान भी पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, उनका रोल वही है। और फरहत और बाकी जो इनकी टीम है, और इनके जैसे बहुत सारी ऐसी टीम है जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, वो उनमें से आते हैं कि जिनका ना कोई यूनिफॉर्म है और ना कोई ऑफिशियल पहचान है, बट फिर भी पर्दे के पीछे वो लोग काम कर रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। जब स्थान पर्व, जब महाकुंभ शुरू हुआ, तो प्रयागराज में होटलों का जो रेट है, उसके जो भाव जो है आसमान छूने लग गए। और जब ट्रैफिक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो जो यहाँ के लोकल्स जो सवारी ढोने वाले हैं, वो उसका रेट बढ़ा करके 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक कर देते हैं। उस स्थिति में आपने अपने इसी घर में लोगों को रुकने के लिए आश्रय दिया और बाइक से लोगों को फ्री में वहां तक पहुंचाया जहां तक जाना। मेरा ये ड्राइंग रूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया और यहाँ पर लोगों को सुलाया। जो हमारी हैसियत थी, हम लोगों ने उनकी मदद किया। इसके अलावा जो यहाँ टीम अभी मौजूद आप देख रहे हैं, हम सब लोग एक टाइम पर बाइक से निकले और शासन के द्वारा जहां तक अलाउ किया गया था, वहां तक जो बुजुर्ग लोग थे जिनके पास सामान बहुत ज्यादा था, उनको अपनी बाइकों पे बैठा करके उनको नियर बाय तक हम लोगों ने छोड़ा। और निश्चित तौर पे बहुत दुआएं मिली। लोग यहाँ तक इस तरीके से परेशान थे, उन्होंने पैर तक पकड़े और हम लोगों का शुक्रिया अदा किया हमारी समस्त टीम का। तो मैं यही कहूंगा कि यही सही वक्त है अपने इंसानियत का परिचय देने का। और इलाहाबाद वासियों ने इस जो एक गंगा जमुना की जो तहजीब थी, उसको हमेशा की तरह इस बार भी बरकरार रखा और लोगों की मतलब जितना भी वो कर सकते थे अपनी लेवल से ज्यादा लोगों ने मदद किया लोगों की। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये सीपीआर का वीडियो मेरा वायरल हो रहा है, मुझे तो नहीं आइडिया था कि किस तरीके से इतना वायरल हो गया मेरा वीडियो। अगर आप बात करेंगे जान बचाने की, तो 2023 में भी हमारे द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था 60 फीट रोड पर, जिसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसमें भी हमने सीपीआर दे करके उस व्यक्ति की जान बचाया था, एक्सीडेंटल केस था। उसके अलावा 2024 में भी मेरे द्वारा सीपीआर दिया गया था, जिसमें अर्शी खान जी मेरे साथ थे। उसमें भी हम लोगों ने सीपीआर दे करके एक महिला की जान बचाया था। तो ये हमारा काम है, लोगों की मदद करना। और जो हमारे पिताजी हैं स्वर्गीय डॉक्टर नूर आलम जी, बस उन्हीं के सिद्धांतों पे मैं हमारी पूरी टीम चल रही है। और हमारी कोशिश है कि हम जिस तरीके से उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करी है, हम ये जो चीज़ थी उस कार्य को हम बढ़ाते रहें। और लोगों से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़ करके लोग इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने का प्रयास करें।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्राउड मैनेजमेंट की अगर कोई पाठशाला है तो यह महाकुंभ है, जहाँ पे एक बार जो भी प्रशासन, जो भी पुलिस है, जो भी एनजीओ है पूरी दुनिया में, अगर वह एक बार महाकुंभ का क्राउड मैनेज करने में उन्होंने देखा तो कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। मौनी अमावस्या की भीड़ को आपने स्टेशन पे कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप स्टेशन पे पॉजिटिव डायरेक्टली आप लोग इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं, पूरे क्राउड मैनेजमेंट की पूरे एक टीम का हिस्सा हैं आप लोग, तो जो उस दिन भीड़ थी उसको आप लोगों ने किस तरह मैनेज किया कि क्राउड एक ही बार में स्टेशन में नहीं गया? अभी तक किसी भी स्टेशन पर, प्रयागराज के अंदर जो 9 स्टेशन हैं, मेले के अंदर बैरिकेडिंग टूटने की सूचना मिली, रोड पर बैरिकेडिंग तोड़ने की सूचना मिली यात्रियों द्वारा, मतलब श्रद्धालुओं द्वारा, लेकिन किसी भी यात्री द्वारा किसी भी स्टेशन पर बैरिकेडिंग तोड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की सूचना अभी तक नहीं मिली, और न ऐसा कोई वीडियो सामने आया। तो उसका जो पूरा हैंडलिंग प्रोसेस था वो कितना इजी था, वो कितना टफ था? देखिए, ये मैं इस चीज़ की तो मैं गवाही दे सकता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद था, चाहे वो स्टेशन प्रबंधक श्री वीके द्विवेदी जी हो, चाहे वो शिव कुमार सिंह साहब हो, चाहे योगेश राणा जी हो, नंबर ऑफ ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे। ठीक बात, ठीक बात। भीड़ की जहाँ तक आपने बात किया कि नियंत्रित करने की, तो शासन के द्वारा एक प्लान बनाया गया। वो प्लान ये था कि जब भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी तो हम स्टेशन की तरफ ना आकर के हम खुसरू बाग में उस भीड़ को डाइवर्ट कर देंगे। अच्छा, जब तक खुसरू बाग पर भीड़ पहुंचेगी खुलदाबाद से। जिन यात्रियों को नहीं पता खुसरो बाग क्या है, जरा बताइए कि खुसरो बाग क्या है और कितना बड़ा पार्क है वो? देखिए, खुसरू बाग आमिर खुसरू साहब के द्वारा ये उसका वो किया गया। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट वो एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ का जो लाल वाला अमरूद है वो बहुत फेमस है। उसी को बोलते हैं इलाहाबादी अमरूद, अगर किसी को ना पता हो तो। हाँ, बेसिकली तो उसमें जो है खुलदाबाद से ही भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया, और डाइवर्ट करने के बाद वहां से जब खुलदाबाद से जब खुसरूबाग पे जब भीड़ पहुंची तब तक यहाँ की भीड़ कम होने लगी। तो फिर ऐसे घुमा के जब निकाल रहे थे तो भीड़ का जो बना हुआ था एक जगह पे भीड़ रुक नहीं पाई और अपने आप जो फ्लो बनता चला गया। जो जिनका रिजर्व टिकट था वो अपना गेट नंबर 5 से अलग अलग बाड़े बनाए गए थे, अलग अलग कलर के, हरा, आपका नीला, पीला, लाल, ठीक है, लाल। तो सब अपना इसी तरीके से धीरे धीरे और थोड़े थोड़े लोगों को निकाल रहे थे, और जिसके वजह से किसी प्रकार के कोई भगदड़ नहीं मची और स्मूथली सारा चीजें हो गया। और आगे का जो स्नान है उसमें भी हम लोगों के लिए चैलेंज है कि किसी तरह की कोई ऐसी भगदड़ ना हो और लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। जो तैयारियां हुई थी और फिर मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मची और दुर्भाग्य से 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी में कोई बदलाव आया? क्या अभी तक आप लोग की क्या पहले वाली स्ट्रेटजी पे ही आप लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं या फिर कोई नया उसमें अपडेट आया है? देखिए, एज पर मीडिया जैसा कि बताया गया कि कई सारे जो पुराने ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। उसके अलावा जितने भी वीआईपी जो पासेस थे उसको निरस्त किया गया है धान तक। उसके अलावा जो लोग अपना प्रोटोकॉल से जा रहे थे, नहा रहे थे, वीआईपी का जो कल्चर बना हुआ था उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत रोक लगा दिया गया कि जिसको भी आना है अपना उससे जाए, कोई सरकारी कोई ऐसा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो और नो व्हीकल जोन बना दिया गया कि वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं जाएगी। और तो इसी तरीके से मैनेजमेंट किया गया है कि जो भीड़ है वो कंट्रोल हो जाए। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको प्लान में बदलाव किया गया है और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं भविष्य में दोबारा इसकी प्रवृत्ति ना हो पाए और अच्छे से ये। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं, मतलब टोटल कितने लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं इस पूरे महाकुंभ, इस पूरे एनजीओ के साथ मिलकर के? देखिए, ऐसे तो अगर हम बात करें तो मेरी पैन इंडिया में हमारी टीम है जो अलग अलग जगहों पर है, मगर इस प्रयागराज की अगर हम बात करें तो कम से कम 50-55 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली। दिक्कत हमारे साथ क्या हो रही है कि कोई एक जगह पे नहीं, सबका अलग अलग निवास है, बैरिकेटिंग लगा हुआ है, बहुत से लोग चाह करके भी मेरे पास नहीं आ पा रहे क्योंकि आने में असमर्थ है वो। अब कोई दारागंज में रहता है या कोई अगर सिविल लाइंस में रहता है तो स्टेशन तक नहीं आ पा रहा है, बैरिकेटिंग लगा हुआ है। तो जिससे जो जहाँ बन पड़ रहा है वो मदद कर रहा है। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हमारे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से इंटर्नशिप किया हुआ था, वो भी वहाँ पे अपना भंडारे में लगे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो खोया पाया केंद्र में लगे हैं, बहुत से लोग हैं जो पुराने कपड़े, खोया पाया केंद्र को पुराने कपड़ों की भी आवश्यकता है, बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं, वो कलेक्ट करके पहुँचा रहे हैं। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है। चलिए फरज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। अगर कुछ नई चीज़ें आती हैं प्रयागराज के बारे में और सामाजिक सेवा के बारे में कुछ अगर आप जानना होगा तो हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल। और
आपसे जो पूरे मेला क्षेत्र का या फिर जो भी कुछ निचोड़ होगा तो बैठ करके फिर ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे यहाँ आए और हमेशा आप आमंत्रित हैं। बिल्कुल आपका घर है, आप यू आर मोस्ट वेलकम। और निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रीम रोज शिक्षा संस्थान की समस्त टीम लगी हुई है और हमारी आखिरी सांस तक हमारी कोशिश है कि इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।